प्यारे दोस्तों, यह कहानी पुराने मिस्र में तीन गरीब आदमी जलील, अब्दुल्ला और जामिल गुर्बत से तंग आकर काहिरा के सुल्तान से मदद मांगने निकले। रास्ते में नेक हसन से मुलाकात हुई। सुल्तान ने उनकी ख्वाहिशें सुनी, मगर हसन की खामोशी और खुदा पर यकीन ने सबको हैरान कर दिया। क्या सुल्तान उनकी ख्वाहिशें पूरी करेगा या किस्मत कोई नया मोड़ लेगी? पुराने जमाने की बात है कि मिस्र में तीन गरीब आदमी रहते थे, जलील, अब्दुल्ला और जामिल। मुश्किलों के तूफान ने उनकी जिंदगी को अजीर्ण कर रखा था। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि तन बदन पर कपड़ों के नाम पर मैले कुचले चीथड़े लटक रहे थे। वो तीनों सारा दिन मिस्र की गलियों और बाजारों में घूमते रहते थे। कोई ना कोई खुदा का बंदा उन्हें खाना खिला देता, जिससे कम से कम उनका पेट भर जाता। एक दिन वो यूं ही गलियों में घूम रहे थे कि आपस में बात करने लगे। जलील ने कहा, इस शहर में हमारे लिए अब कुछ नहीं बचा। यहां हमारी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमें काहिरा चलना चाहिए। वहां एक सुल्तान की हुकूमत है। सुना है बहुत नेक और खुदा तरस इंसान है। हमें वहां जाकर हर मुमकिन कोशिश करके सुल्तान से मुलाकात करनी चाहिए और अपनी मदद की दरख्वास्त उसके सामने रखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। शायद इस तरह हमारे दिन फिर जाए। अब्दुल्लाह ने कहा, तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है। हमें काहिरा के लिए सुबह सवेरे निकल जाना चाहिए। जामिल ने भी हामी भरी। चुनांचे अगले दिन तीनों सफर पर निकल पड़े। जंगलों और रेगिस्तानों को पार करते करते वो एक मैदानी इलाके में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक और शख्स मिला, जिसका नाम था हसन। वो भी गरीब था, मगर बहुत नेक और खुदा का बंदा था। हसन ने इन तीनों से पूछा, भाइयों, क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसने तुम्हें सफर पर मजबूर किया, और तुम किसके महल से अपनी आरजू पूरी करने जा रहे हो? जलील और अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, भाई, हमारी किस्मत का सितारा बुझ चुका है। हमने मिस्र में अपनी किस्मत का दरवाजा ढूंढा, मगर अफसोस, हमने सिर्फ वक्त बर्बाद किया। शायद मिस्र अब हमें कुछ नहीं दे सकता, इसीलिए हमने काहिरा शहर का रुख किया है। हम सुल्तान के पास जा रहे हैं। सुना है उनके महल के दरवाजे जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और वो किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते। फिर जलील ने हसन से पूछा, भाई, तुम किस मकसद से सफर पर निकले हो? हसन ने जवाब दिया, मैं पहले एक अमीर शख्स था, मगर अब मेरे मुल्क में कोई जायदाद या दौलत नहीं बची। मेरे अच्छे दिन खत्म हो गए और मैं अच्छे दिनों की तलाश में सफर पर निकला हूं। मगर मुझे सुल्तान से कोई उम्मीद नहीं। मुझे तो उससे उम्मीद है जिसके दरवाजे से सुल्तान जैसे बादशाह अपने खजाने भरते हैं। इसके बाद चारों एक साथ काहिरा के लिए चल पड़े। काहिरा पहुंचकर उन्हें एक मकान नजर आया। उन्होंने रात उसी मकान में गुजारी। वो बैठे हुए अलग अलग बातों पर गुफ्तगू कर रहे थे। इत्तेफाक से सुल्तान अपने दो मुकर्ररों के साथ भेस बदलकर चांदनी रात का लुत्फ लेने गलियों में टहल रहा था। चलते चलते वो इस मकान के पास पहुंच गया। मकान से लोगों की बोलने की आवाज आई तो वो अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि चार आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। सुल्तान ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जलील और अब्दुल्लाह ने कहा, हम पर गुर्बत और तंगदस्ती ने डेरे डाले हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि खाने को मुश्किल से मिलता है। हम गुर्बत के घोड़े पर सवार होकर दुनिया की नसीब व फराज में घूम रहे हैं। सुल्तान ने पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? जलील ने जवाब दिया, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, इसलिए बताने का कोई फायदा नहीं। सुल्तान ने कहा, इस दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे के पाबंद हैं और एक दूसरे पर एहसान करते हैं। तुम्हें अपनी ख्वाहिश बतानी चाहिए, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जलील बोला, मैं एक ऐसा शख्स था जिसके पास बेशुमार दौलत और जायदाद थी, मगर धोखेबाजी की वजह से सब चला गया। अगर मुझे कहीं से 10,000 दीनार मिल जाए तो मैं कारोबार करूंगा और दोबारा अमीर बन जाऊंगा। अब्दुल्लाह ने कहा, मैं एक बदकिस्मत इंसान था, मगर किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया। मेरी एक बहुत खूबसूरत बीवी थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। उसकी बरकत से मेरे ऊपर दौलत की बारिश होने लगी। मेरा एक आलीशान महल था जिसमें खादिमाएं थीं जो मेरी और मेरी बीवी की खिदमत करती थीं। मगर एक दिन मेरी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसी दिन उसका इंतकाल हो गया। इसके बाद किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मैं इस हाल में पहुंच गया कि अब खाने के भी पैसे नहीं। मैं सुल्तान के शहर इस उम्मीद से आया हूं कि शायद सुल्तान मुझे अपने महल की कोई खूबसूरत कनीज दे दे जिससे मैं शादी कर लूं। हो सकता है मेरी किस्मत फिर जाग जाए और मैं खुशी खुशी अपने वतन लौट जाऊं।
सबकी नजरें अब हसन की तरफ थीं, जो खामोश बैठा था। सुल्तान ने उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं? हसन ने जवाब दिया, मैं अपनी ख्वाहिश सिर्फ अपने रब से बयान करता हूं, जिसके हाथ में तमाम खजाने हैं, जिसने बादशाहों को बादशाही दी। अगर वो चाहेगा तो वही मुझे सोना देगा, और अगर चाहेगा तो वही मुझे बीवी देगा। मेरी तमाम ख्वाहिशें मेरे रब की खुशनूदी से जुड़ी हैं। सुल्तान ने हसन से कहा, फिर भी तुम बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? सुल्तान ने तुम पर अपना फजल किया है, और तुम इस फजल से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल हो। मेरे लिए दुआ करो कि खुदा मुझ पर भी अपना फजल करे और मेरा हर अमल उसकी मर्जी के ताबे हो। सुल्तान उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, मगर फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन सुल्तान अपने तख्त पर बैठा था। उसने अपने मुसाहिब को हुक्म दिया कि रात वाले चारों मुसाफिरों को दरबार में हाजिर किया जाए। चुनांचे चारों को सुल्तान के दरबार में पेश किया गया। जब वो दरबार में पहुंचे तो हैरान रह गए कि तख्त पर बैठा शख्स वही है जिससे उनकी कल मुलाकात हुई थी। वो दिल ही दिल में खौफजदा थे कि शायद सुल्तान उन पर नाराज होगा। सुल्तान ने चारों को करीब आने का हुक्म दिया और बोला, अब बताओ, तुम लोगों की क्या ख्वाहिशें हैं? जलील और अब्दुल्लाह ने वही ख्वाहिशें जाहिर की जो उन्होंने रात को बताई थी। फिर सुल्तान ने हसन से पूछा, बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? हसन बोला, ऐ सुल्तान, अगर मैं तुमसे तुम्हारी बादशाही मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे? सुल्तान ने कहा, हरगिज नहीं, ये कैसी ख्वाहिश है? कोई ऐसी ख्वाहिश बताओ जो मैं पूरी कर सकूं। तुम सोना मांगोगे तो मैं सोना दूंगा, घर मांगोगे तो घर दूंगा। हसन ने जवाब दिया, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं हो। मुझे ख्वाहिशों को बादशाही देने वाला चाहिए। अगर मेरे रब ने देने का इरादा किया तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और अगर उसने न देने का इरादा किया तो कोई उसकी मर्जी के बगैर दे नहीं सकता। सुल्तान चाहता था कि हसन कोई ख्वाहिश जाहिर करे, मगर लाख कहने के बावजूद हसन ने सुल्तान के सामने हाथ नहीं फैलाए। आखिरकार थक हार कर सुल्तान ने हुक्म दिया, जिस शख्स ने औरत की ख्वाहिश की है उसे महल की सबसे खूबसूरत कनीज निस्वा दे दी जाए, और जिसने पैसे की ख्वाहिश की है उसे सोने के सिक्कों से भरे 2 थैले दिए जाएं। सुल्तान के हुक्म की तुरंत तामील हुई। इसके बाद सुल्तान ने कहा, अब तुम लोग अपने अपने वतन वापस लौट जाओ। सुल्तान के हुक्म पर चारों सवार पर निकल पड़े। अभी वो रास्ते में ही थे कि जलील, जिसके पास सोने के थैले थे, थैलों के वजन से थक गया। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो चल भी नहीं पा रहा था। उसने हसन से कहा, भाई, मैं इन सोने के थैलों को उठाते उठाते थक गया हूं। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ये थैले उठा लोगे? हसन ने जवाब दिया, क्यों नहीं, और उसने सोने के थैले उठा लिए। दूसरी तरफ सुल्तान ने अपने दरबारियों से कहा, इस हसन ने मुझसे कुछ न मांगकर मेरी तौहीन की है। इसने मुझे ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैं कोई गरीब भिखारी हूं जो खुद दूसरों के सामने हाथ फैलाता हूं। मैंने बार बार कहा कि अपनी ख्वाहिश जाहिर करो। दरबारियों में से एक दरबारी जो सुल्तान की खुशामद करता था बोला, सुल्तान, आपकी बादशाहत और दौलत इसलिए है कि खुदा ने आपको अता की है ताकि आप उसे मखलूक में बांटें। अगर कोई आपसे ख्वाहिश मांगने से इनकार करता है तो ये आपकी तौहीन है। इसकी सजा कम से कम मौत होनी चाहिए। सुल्तान अपने वजीर की बात सुनकर जज्बाती हो गया और फौरन झल्लाद को बुलवाया। उसने हुक्म दिया, इन चारों के पीछे जाओ। जिसके पास लड़की और सोना है उसे छोड़ दो, और जो खाली हाथ है उसका सिर काट कर मेरे पास लाओ। झल्लाद रवाना हो गया। जब वो उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि 4 शख्स जा रहे हैं। एक के साथ निस्वा है, एक ने सोना उठाया हुआ है और एक खाली हाथ है। उस वक्त हसन ने सोने के थैले उठाए हुए थे और जलील खाली हाथ था। झल्लाद ने जलील की गर्दन एक ही वार में काट दी और उसका सिर लेकर चला गया। अब्दुल्लाह ने अपने साथी की हालत देखी तो थर थर कांपने लगा। हसन को भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और जलील की गर्दन क्यों काटी गई। जब झल्लाद सुल्तान के पास सिर लेकर पहुंचा तो सुल्तान ने गुस्से से कहा, यह गलत आदमी मारा गया। सुल्तान समझ गया कि जलील ने थककर सोना हसन को दे दिया होगा। उसने दूसरे जल्लाद को बुलवाया और कहा, अब तुम जाओ और जिसके पास सोना है उसका सिर काट कर लाओ। झल्लाद रवाना हुआ। इधर अब्दुल्लाह के दिल में लालच पैदा हो गया। वो चलते चलते बोला, भाई हसन, मेरा दोस्त जलील तो बेचारा मारा गया, मगर उसके सोने का असल मालिक मैं हूं।
हम दोनों मिस्र में साथ थे, तुम ये सोना मुझे दे दो। हसन को कोई लालच नहीं था, उसने फौरन दोनों थैले अब्दुल्लाह को दे दिए। अब मंजर ये था कि हसन फिर खाली हाथ था और सोना अब्दुल्लाह के पास था, जो निस्वा को भी साथ लिए चल रहा था। इतने में झल्लाद वहां पहुंच गया। उसने देखा कि एक शख्स खाली हाथ है और दूसरे के पास सोना है। उसने अब्दुल्लाह को भी मौत के घाट उतार दिया और उसका सिर लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गया। सुल्तान ने सिर देखा तो गुस्से से चिल्लाया, ये आदमी भी गलती से मारा गया। सुल्तान ने कुछ देर गौर किया और समझ गया कि खुदा का फजल हसन के लिए हिफाजत की दीवार है, जिसने उसे हर नुकसान से बचाया। सुल्तान ने अपने मुसाहिब को भेजा और कहा, इस आदमी को इज्जत से मेरे पास लाओ, साथ में निस्वा और सोना भी। मुसाहिब ने हसन को दरबार में हाजिर किया। सुल्तान अपने तख्त से उठा और मुस्कुराते हुए हसन से बोला, बताओ तुम्हारे इन दो साथियों के साथ क्या हुआ? हसन ने जवाब दिया, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, जिसने सोना मांगने वाले को सोना दिया और कनीज मांगने वाले को कनीज दी, मगर बदले में उनकी जान ले ली। सुल्तान ये बात सुनकर कांप गया और खुदा से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। नम आंखों से उसने पूछा, ऐ नेक इंसान, मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे खुदा के गजब से बचा सके? हसन ने जवाब दिया, तुम्हें सबसे पहले सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगनी है। दूसरा, तुम्हें मिस्र में इन दो बेगुनाह मारे गए लोगों के घर वालों को कुछ रकम भेजनी चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें। सुल्तान ने वैसा ही किया। फिर उसने कहा, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं कि तुम मुझे अपनी एक ख्वाहिश बताओ, उसे पूरा करके मुझे खुशी मिलेगी। हसन ने देखा कि सुल्तान पशेमान हो चुका है, तो उसने कहा, मैं पहले एक बुनकर कारोबार करता था और मेरा काम इतना वसीय था कि मुझे दौलत की कमी नहीं थी। अगर आप मुझे एक छोटी सी दुकान खोल दें तो मैं खुदा के फजल से अपना कारोबार चला लूंगा और आपके पैसे लौटा दूंगा। सुल्तान ने फौरन हुक्म दे दिया। इसके बाद सुल्तान ने कहा, ऐ नेक इंसान, मेरी तुमसे 3 गुजारिशें हैं। हसन ने कहा, जी बोलिए। सुल्तान बोला, पहली, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसे माफ कर दो। दूसरी, मेरे लिए दुआ करो कि जिन बेगुनाहों की जान गई, खुदा मुझे उनकी तरफ से माफ कर दे। तीसरी, हर जुमे को मेरे पास आया करो ताकि मैं तुम्हारी सोहबत से कुछ सीख सकूं। हसन ने तीनों गुजारिशें मान ली। इसके बाद हसन ने सख्त मेहनत की और कुछ ही वर्षों में उसका कारोबार खूब चमक उठा। दौलत की रेल पेल हो गई। वो अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करता, जिससे उसे दिल्ली तस्कीन मिलती। इतनी दौलत के बावजूद हसन के दिल में कभी लालच नहीं आया और न ही वो खुदा की याद से गाफिल हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, खुदा हगीज वे।